बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिक्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं एफपीएससी फिज़िक्स लेक्चरार सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे एफपीएससी ने सिलेबस दिया है तो उसमें से पेडागॉगी के क्वेश्चन होंगे, कुछ इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और फिर जो है सब्जेक्ट रिलेटेड 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो जैसे चैप्टर वाइज उन्होंने बाइसेक्ट किया है वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मैकेनिक्स से। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, तो 2π जो है हमारे पास कांस्टेंट है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे और ग्रेविटी पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैस है, लेंथ इज़ राइट आंसर क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। अगर ग्रेविटी होता तो फिर बोथ ए एंड बी हो जाता, यानी कि लेंथ पर भी और ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, इसमें है फर्मी मीटर। तो ये फर्मी मीटर कैसे है, सबसे पहले आपको पता हो जाइए कि माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है हमारे पास एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। और फर्मी मीटर 15 से निकला है तो 10⁻15 मीटर। तो सबसे छोटा होगा, जितने ज़्यादा बड़ी रकम माइनस में होगी उतनी छोटी होगी। तो फर्मी मीटर इस तरह राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर। एक बंदा जो है वो खड़ा है बोट पे, स्टिल वाटर पे मतलब पानी रुका हुआ है और वो बोट पर है बंदा। ठीक है, इफ़ ही वॉक्स टूवर्ड द शोर मतलब कि वो शोर की तरफ, किनारे की तरफ मूव करता है। द बोट विल, तो बोट को क्या होगा, मूव टूवर्ड द शोर, शोर की तरफ मूव करेगी। मूव अवे फ्रॉम द शोर, शोर से दूर मूव करेगी। रिमेन स्टेशनरी, जहाँ पे खड़ी है वहीं पे खड़ी रहेगी। तो राइट आंसर इज मूव अवे फ्रॉम द शोर। बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो जब वो पानी से उतरेगा तो आगे की तरफ मूव करेगा तो पानी को पीछे की तरफ पुश करेगा। जब पानी पीछे की तरफ पुश होगा तो मूव अवे फ्रॉम द शोर, बोट जो है वो शोर से दूर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ। ऊपर मैंने आपको बताया 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉडी ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज सेड टू ट्रेवल विथ। एक बॉडी है जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा फास्ट मूव करती है, ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, तो उसको हम कहेंगे कि सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन। एक बंदा है जो ट्रेन में है, ठीक है, वो कॉइन को टॉस करता है। कॉइन को जब फेंकता है तो इफ़ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, अगर कॉइन पीछे गिरता है उसके, तो ट्रेन विल बी मूविंग विथ। तो ट्रेन किस तरह मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, डिसलरेट कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड कर रही है, से मूव कर रही है, या एनी ऑफ द अबव। तो देखें, जब भी आपके पास एक कॉइन है और आप यहाँ खड़े हैं तो आप फेंकेंगे तो अगर गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, तो ये कॉइन पीछे की तरफ जाएगा। तो एन एक्सेलरेशन, द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन स्ट्रॉ ऑफ पेपर बिफोर पैकिंग। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इम्पल्स का फार्मूला होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो जब आप इसको स्ट्रॉज में रखेंगे ना, यू पैक करेंगे, तो ये आपकी मेन प्लेट है या कुछ भी है, तो टाइम बढ़ जाएगा। जब टाइम बढ़ जाएगा तो इम्पल्स कम हो जाएगा, समझ आई। इसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं वो टूटने से बच जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 8
व्हेन अ बॉडी इज़ स्टेशनरी देन, अगर एक बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है, तो क्या होगा? देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ज़रूरी तो नहीं है। द बॉडी इज़ इन वैक्यूम, ये भी ज़रूरी नहीं है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, ये भी ज़रूरी नहीं है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर, ये बात ठीक है। जो टोटल फोर्स है एफ नेट है वो जो है आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है what happens when a heavy object and a light object are allowed to fall from the certain height in the absence of air। जब आप एयर रिमूव कर देंगे, मेन कैच यहाँ पर है, तो क्या होगा? अगर आप एक हैवी बॉडी और एक लाइट बॉडी को साथ छोड़ते हैं तो क्या होगा? बोथ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों इकट्ठे नीचे पहुँचेंगी अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, यानी कि एयर रिमूव कर देंगे तो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द अर्थ अट्रैक्शन। अगर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सन के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो फॉल नहीं करती। क्यों फॉल नहीं करती? बिकॉज द अर्थ अट्रैक्शन, अर्थ अट्रैक्ट भी कर रहा है फिर भी वो फॉल नहीं कर रही। इसके पीछे क्या वजह है? बिकॉज प्रोड्यूस द नेसेसरी एक्सलेरेशन ऑफ इट्स मोशन इन इट्स कर्व पाथ, मतलब कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रिक्वायर्ड होती हैं वो इस पर लग रही होती हैं, जिसकी वजह से वो नहीं गिरता। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप। तो ये बायंसी फोर्स के एग्जांपल है कि शिप जो है वो कब वाटर में फ्लोट करती है कि जो मास है वो डिस्प्लेस करती है वो इक्वल होता है उसके मास ऑफ शिप के। अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग, भाई एक लंबी जंप करने के लिए एक जो है रनर जो है वो काफ़ी दूर से रन करते हुए आता है। क्यों? क्योंकि उसको मोमेंटम चाहिए होता है, वो मोमेंटम गेन करेगा तो ही जो है लंबी छलांग मारेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 13, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। देखें पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना उसका फार्मूला होता है PE इज इक्वल टू mgh। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है फिर वो वापस नीचे आ जाता है, तो आप हमें ये बताएं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उसकी कहाँ पे होगी। देखें जहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वहीं पे ही जो है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो आपका जेट इंजन है, जहाज़ का जो इंजन होता है, जो आपके जहाज़ का इंजन होता है वो किस फिनोमेना पे जो है एक्ट करता है? तो वो जो है आपका लीनियर मोमेंटम के फिनोमेना पे एक्ट करता है। इस तरफ फोर्स लग रही होती है। एंड वन फील्स हैवियर इन अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट, अच्छा आप जो है ना लिफ्ट में हैवियर फील करते हैं। कब हैवियर फील करते हैं? जब लिफ्ट जो है ऊपर जाना शुरू होती है, जस्ट बिगिन टू गो अप, तब आप जो है हैवियर फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन, जो जहाज़ को लिफ्ट मिलती है ना, ये आपने 9th 10th की फिज़िक्स में पढ़ा होगा, ये विंग्स हैं एरोप्लेन के। ठीक है। तो उसको बर्नौली थ्योरम के बेस पे उसको लिफ्ट मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी एंड मैकेनिक्स कंटिन्यूड है हमारे पास, और ये है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़। तो वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। वो सर्कल में मूव करती है ना, हमारी मशीन के अंदर जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो मेन मशीन होती है वो सर्कल में मूव करती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे एक्ट करती है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जेट इंजन एंड अ रॉकेट। आपने जेट इंजन और रॉकेट को दिमाग में रखते हुए आपने स्टेटमेंट्स पढ़नी है और फिर जवाब देना है। अ जेट इंजन यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज अनसूटेबल फॉर मोशन इन स्पेस।
A rocket carries its own supply of oxygen in the gas form as a fuel. Which of the above statement is correct? तो दोनों ही ठीक हैं. Both A and B are correct. Next है हमारे पास 19. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. इसको हमने स्किप किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 20. ये रहा हमारा कैंसिल है क्वेश्चन. A liquid drop tends to assume a spherical shape because of. एक liquid drop होता है ना, वो spherical shape में क्यों आता है? Because of surface tension. Surface tension की वजह से जो है आपका liquid drop जो है ना, उसकी shape क्या होती है? spherical होती है. होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.